ये लड़ाई कहां तक जाएगी? आज देखिए, आज कितना बोल रहे थे रावणा साहब, छोटू सिंह रावणा, कि 1 तारीख को 1 अप्रैल को एफआईआर दर्ज करवाने पहुंच जाऊंगा। जो मेरे साथ हैं, जो मेरे भजन सुनते हैं, मेरे फैन हैं, जो मानते हैं कि मैं सही हूं, वो सब आ जाइएगा। इसीलिए लोग नारे भी लगा रहे हैं, रावणा तुम संघर्ष करो और हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये कितने लोग साथ हैं आप देखिए। कल रावणा जी के साथ जो लोग आगे पीछे जो घूम रहे थे, वो सारे लोग रविंद्र सिंह भाटी के बारे में पुरानी बातें खोल खोल कर सामने ला रहे थे। अस्पताल में क्या है, लोग क्या हैं, क्या ये करते हैं, कैसे ये करते हैं, राव सा कर कर के इनका कहना है कि गुंडे भी साथ रहते हैं। जो गुंडे, अगर मतलब इनका कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका ये कहना है कि जो भी भाटी साहब के विरोध में जाते हैं फिर उनको कॉल्स करते रहते हैं। कितनी सच्चाई है वो तो बाद में पता चल जाएगा। यहाँ पर एफआईआर करवाने जा रहे हैं, क्या एफआईआर दर्ज हो जाएगी? क्या पुलिस के द्वारा वो किया जाएगा विधायक साहब के लिए? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज विधायक साहब का भी वहाँ पर कॉल जा सकता है, शायद उनसे दुश्मनी मोल ले सकते हैं क्या? बड़ा सवाल। पर यहाँ पर सुनिए, लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है, आज एफआईआर तक बात हो गई है। और जो कह रहे थे रविंद्र सिंह भाटी हमको कि मैडम जी एक ही काम करो, या तो नेतागिरी करो या फिर भजन गायक बनो, एक ही पे फोकस रहना चाहिए। या तो फिर आप भजन गाना छोड़ दीजिए, उसके बाद ही उतरिए विधायकी में। और आपको याद है टीएफआई की टीम ने, जब हमने जाकर उनसे पूछा था कि छोटू सिंह जी ते कहीं विधायक बनवो चाहो कहीं, तो उन्होंने कहा था हाँ वैसे अभी कुछ सोचा नहीं है, इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में ही सोचेंगे, वो तो 2028 है, अभी तो 2 साल बाकी हैं भैया, तो तब तो सोचेंगे। उनका ये कहना है हाँ ज़रूर सोचेंगे, राजनीति में अगर उतरना पड़ा तो ज़रूर उतरेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो फिर क्या वो गाना छोड़ देंगे? क्या बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, गाते भी रहेंगे और विधायकी भी करेंगे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? एक सवाल मेरा आपसे बहुत है, क्योंकि हमने जो वीडियो डाला उसके बाद मैं देख रही थी कि ज़्यादातर लोगों ने क्या कहा छोटू सिंह रावणा को। लोग कहते हैं कि अजी सुनो, भजन गाओ तो भजन ही गाओ ना सर जी, ते भजना पे ही ध्यान दो, इन नेतागिरी वेतागिरी मत ही करो। तो आपको क्या लगता है, जब इंसान नेता बन जाता है तो सिर्फ नेतागिरी ही करे? मेरा आपसे सवाल, ध्यान से सुनिएगा, कितने हमारे ऐसे नेता हैं जिनकी फैक्ट्री चलती रहती है, खुलेआम पकड़ी जाती हैं, सर जी कहते हैं ये तो मेरा फैक्ट्री का धंधा है, मैं तो सेवा करता हूँ। नेतागिरी तो एक सेवा है। अब मेरे को एक चीज़ समझाइए, कई लोग कहते हैं कि नेतागिरी सेवा होती है, अब आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें कितना सेवा और कितना मेवा होता है, ये बात सब जानते हैं। तो क्या नेताजी को सिर्फ नेतागिरी ही करनी चाहिए? कितने नेता हमारे सारे ऐसे हैं जिनके अलग अलग जगह फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके मॉल खुले हुए हैं, उनके और कहीं धंधे चल रहे हैं, पता नहीं काय के धंधे चल रहे हैं, उनको जाकर तो हम कुछ नहीं कहते हैं। क्या हमारे जो विधायक साहब हैं रविंद्र सिंह भाटी, उनका भी सिर्फ एक ही काम होगा क्या? वो भी कुछ तो करते ही होंगे। अगर उनको भी छोड़ दीजिए, आप उनका नाम अगर लें तो उनको छोड़ दीजिए, बाकी अगर नेता, ये मत सोचिएगा मैं छोटू सिंह रावणा की साइड ले रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस इतना आपसे सवाल कर रही हूँ कि क्या कोई नेता है तो वो क्या कोई अपना धंधा नहीं कर सकता है, सिर्फ नेतागिरी ही करे? आप तो कहते हैं नेतागिरी में पैसा ही नहीं होता है, वो तो सेवा का काम है मैडम जी, जाइए और सेवा कीजिए। वो एक अलग बात है कि एक ऐसी सेवा है जिसमें सरकार ने नियम बनाया है कि सेवा करने की पेंशन भी मिलेगी और सैलरी भी। गजब की सेवा है ये तो। आप फिर तो वही बात हो गई, दान कर रहे हैं, 50 लाख रुपए दान में दिए, जिनको दिए उन्हीं से वापस पैसे ले लिए। ये क्या गजब की बात करते हैं। एक और बात सुनिए, अब इस बात को सुन के आप ये नहीं कहेंगे कि मैं छोटू सिंह रावणा की साइड ले रही हूँ। दूसरी बात सुनिएगा, यहाँ छोटू सिंह रावणा के लिए एक बहुत गजब की बात बोली। जब मैं उनसे सवाल करी थी, मेरे मन में ये सवाल आया, माफ़ कीजिएगा कि एक रिपोर्टर होते हुए उस समय मैं वो सवाल नहीं पूछ पाई, क्योंकि समय थोड़ा कम था और मैं उनसे वो सवाल नहीं कर पाई। फ़ोन पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको याद है उन्होंने मुझे क्या कहा था कि मैडम जी आपा तो गरीब परिवार से आवा, मैं क्या किसी की मदद कर सकता हूँ। तो मुझे वो बात आप सबको बोलनी थी, इसलिए बोलनी थी क्योंकि जो मेरे मन में बात आई वही फिर आप लोगों ने कमेंट में जो धड़ाधड़ी से बोला है कि 3 लाख रुपए लेने वाले, यहाँ पे लिखा है साफ साफ 3-4 लाख रुपए लेने वाले भजन संध्या में, वो आदमी अपने आप को गरीब बता रहे हैं, गरीब किसान का बेटा बता रहे हैं। तो इस पर भी बहुत आश्चर्य होना चाहिए और इसका जवाब भी छोटू सिंह रावणा को दे देना चाहिए था। वो कमेंट करते हैं, आप तो जानते हैं सर जी हमारे कमेंट करने में शर्माते नहीं है, चाहे जितनी बड़ी पोजीशन पर बैठे होंगे। पोजीशन यानी समझ रहे हैं आप, सबसे बड़े भजन गायक माने जाते हैं वो,
तो अगर 3-4 लाख, और ये हकीकत है, उनकी फीस है भैया, जहाँ जाते हैं वहाँ 3 लाख तो लेते ही हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो फिर इसका जवाब भी छोटू सिंह रावणा को दे देना चाहिए था कि 3 लाख रुपए कमाने वाले। और यहाँ पर तो देखिए ना, बात डिफेंडर तक पहुँच गई है। आजकल राजस्थान में चाल है कि कौन चाल है भाई साहब, डिफेंडर खूब चाल है पता नहीं ऐसा क्या है। खैर, आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए। आज क्या होगा देखने वाली चीज होगी, और ये लड़ाई अब कितनी लंबी चलने वाली है, क्योंकि मेरी बात सुनिएगा, नेताजी यही किया करे। मेरे को तो कई नेताओं ने कहा है, मैडम जी चौको चलाओ या बूढ़ो चलाओ, माँ को चलाओ तो सही। नेताजी लोगों को बस चलने से मतलब है, कई लोगों को वायरल हो जाए, चाहे गंदे वे में हो चाहे अच्छे वे में हो, मैडम बस वायरल हो जाए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।